अभी हम बात कर रहे हैं सरकार और क्लाइमेट चेंज। इंटेंट वर्सेस रियलिटी में सरकार के इरादे तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अप्रोच अभी भी कॉशियस और डिसजॉइंटेड है। डिसजॉइंटेड कहने का मतलब है कि एक बड़ा मास्टर प्लान के बजाय थोड़ा थोड़ा पैसा छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटा जा रहा है। जब ऐसा होता है कि पैसा बांटा जाता है अलग अलग सेक्टर्स में, तो किसी एक सेक्टर में पैसा खर्च करने के लिए ज़्यादा अमाउंट नहीं बचती, जिस वजह से हमें कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को सामने नहीं मिलता है। चलिए तो बात करते हैं सरकार का फोकस एरिया। हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज। जब हम बात करते हैं किसी देश के सुपर पावर बनने की, तो उसमें इंडस्ट्री सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, या फिर इनका केमिकल प्रोसेस ही ऐसा होता है जो CO2 रिलीज करता है। जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर। इन जगहों पर पॉल्यूशन कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। इन जगहों पर सरकार को ग्रीन एनर्जी इंट्रोड्यूस करने के लिए बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ सकता है। डिसेंट्रलाइज सोलर पावर। इसका मतलब है सोलर पैनल से बिजली वहाँ उत्पन्न किया जाए जहाँ कंज्यूम करना है, ना कि किसी सोलर पार्क और कोयला प्लांट में बनाकर ट्रांसमिशन लाइन्स के जरिए कंज्यूमर तक पहुँचाया जाए। इन ट्रांसमिशन लाइन के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाती है, तो उसमें बहुत सारा ट्रांसमिशन लॉस होता है। मिनी ग्रिड्स और माइक्रो ग्रिड्स। इससे किसी छोटे गांव या मोहल्ले में बिजली सप्लाई की जा सकती है। इवन कि स्टेडियम में भी बिजली प्रोवाइड कराया जा सकता है। ग्रीन इरिगेशन। सिंचाई के पंप के लिए डीजल या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बजाय सोलर पंप का उपयोग करना। इसके माध्यम से ड्रिप इरिगेशन करवा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन का मतलब है पानी सीधा पौधे के जड़ तक बूंद बूंद करके पहुंचाना। एक सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम है। बारिश का आर्टिफिशियल स्वरूप होता है, जिससे कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा जगह को सिंचाई किया जा सकता है। स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सेंसर्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें मिट्टी के अंदर नमी का पता लगता है, ताकि पानी तभी दिया जाए जब एक्चुअल में पानी की ज़रूरत हो। अभी हमें ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काम करना है। सरकार को कार्बन एमिशन कम करने के लिए सरकार कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस कर चुकी है, जिसका नाम है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से फैक्ट्री से निकलने वाली CO2 को हवा में मिलने से पहले कैप्चर किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के लिए इस बजट सेशन में 20,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। ये 20,000 करोड़ रुपया इतना वास्ट टेक्नोलॉजी के लिए कम पड़ जाएगा। इससे ये अनुमान लगता है कि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसी स्पेसिफिक जगह के लिए यूज होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर पूरे पैन इंडिया में इसका यूज़ किया जा सकता है। CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन मार्केट अब कार्बन गुड्स के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर हमें अपना गुड्स यूरोपियन मार्केट में सेल करना है, तो हमें एल्यूमिनियम स्टील को ग्रीन स्टील और एल्यूमिनियम बनाना पड़ेगा। इंडिया को एक्सपोर्ट के लिए भारी जुर्माना या टैक्स देना पड़ सकता है CBAM के माध्यम से। तो इसलिए अब हमारी मजबूरी हो गई है कि हम अपने पॉलिसीज़ को फ्रेमवर्क करें क्लाइमेट चेंज को देखते हुए और ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखते हुए। तो उम्मीद है कि आपको पूरा क्लास समझ आया होगा।